Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khizr Academy. And today grammar class we are studying the tenses and that is present continue tense और इसे अभी हम continue करते हैं. सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते हैं किसे. टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं. अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की. अब वो किस तरह के होते हैं? तीन तरह के टेंसेस होते हैं. एक तो टुडे होता है मीन्स आज, टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा, या फिर यस्टरडे होता है वो दिन जो गुजर चुका है. इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है. टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है. टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा. अब हम टेंसेस तीन किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर. या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा. Here we have form of tenses. अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये तीन टेंस हो गए, चाहे आप इसे येस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें. प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं. वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर चार फॉर्म होते हैं. एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी चार फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट. और फ्यूचर में भी यही चार होते हैं. मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12. यानी टोटल जो टेंस है वो ज़मानी को कहते हैं. वो तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो. और हर एक टेंस के अंदर चार फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड टू से दैट एन एक्शन इज़ हैपनिंग. हम ये इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए कोई इवेंट या कोई एक्शन जो है वो हो रहा है. एकदम एट द मोमेंट एन एक्शन और एन इवेंट और सिचुएशन इज़ प्रोग्रेस फॉर अ लिमिटेड टाइम. या फिर कोई इवेंट या एक्शन किसी छोटे से प्रोग्रेस के अंदर है, छोटे से टाइम के अंदर. एंड अ प्लान और अरेंजमेंट फॉर द नियर फ्यूचर. या फिर कोई प्लान और अरेंजमेंट है नियर फ्यूचर की. किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टाइपिंग ऑन माई कंप्यूटर. मैं अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहा हूँ. दैट इज़ द वर्क विच आई एम डूइंग राइट नाउ. ये वो वक्त है या ये वो काम है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ. तो इसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं, जो काम हो रहा है या मैं कर रहा हूँ इन प्रेजेंट. सो दैट विल बी सेड एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई एम टाइपिंग ऑन माई कंप्यूटर, यानी इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पर टाइप करने का कर रहा हूँ. इसी तरह दूसरा है, माई वाइफ इज़ कुकिंग फूड फॉर अस. मेरी वाइफ जो है वो खाना बना रही है हम सब के लिए. माई सन इज़ स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम. मेरा जो बेटा है वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है. या फिर एक जुमला है, आई एम मैरिंग दिस ईयर. कोई बंदा है वो कहता है कि जी मैं शादी कर रहा हूँ दिस ईयर. अब ये देखें, पहले सेंटेंस के अंदर आपने बताया कि आप अभी कर क्या रहे हैं. दूसरे सेंटेंस के अंदर आपने बताया कि वाइफ जो है खाना बना रही है. और प्लान के अंदर आपने बताया कि आपका जो बच्चा है पढ़ रहा है. लेकिन अगर हम इस जुमले की बात करें, अरेंज फॉर नियर फ्यूचर, तो किसी ने एक प्लानिंग की है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ. अब दैट इज़ नॉट द वर्क विच ही इज़ डूइंग राइट नाउ. ये वो वक्त नहीं है या ये वो काम नहीं है जो उसी वक्त कर रहा है, लेकिन इसका प्लान है नियर बाय फ्यूचर का. तो इसके लिए वी कैन यूज़ कंटिन्यू. आपने सुना होगा कोई कहता है मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, या फिर मैं हज पर जा रहा हूँ, या मैं नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ. सो दैट इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 2 years, वट एवर द ड्यूरेशन. लेकिन हम नियर बाय फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ कर सकते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके भी पढ़ लेते हैं कि क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले की बात करें तो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब होता है जो इज़ एम आर होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है. वर्ब की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, उसके अंदर आप डेट्स देख सकते हैं डिटेल में. प्लस हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. अब वो क्या होता है? द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग अ लेसन टू द स्टूडेंट. टीचर जो है स्टूडेंट को एक लेसन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बयान कर रहे हैं. इसी तरह अ बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज शी इज़ हंग्री. एक बच्चा है, छोटी सी बेबी है जो रो रही है, चिल्ला रही है क्योंकि वो भूखी है. फराज इज़ स्विमिंग इन अ डीप वाटर. फराज जो है वो
तैराकी कर रहा है, तैर रहा है गहरे पानी के अंदर। अभी कंटिन्यू ये वो वर्क है जो ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग समवन इज़ डूइंग। दे आर राइटिंग अ लेटर। वो एक से ज़्यादा लोग हैं जो ख़त लिख रहे हैं। अब इस जुमलों को बनाने के लिए हमने ये पैटर्न यूज़ किया है। दूसरा पॉइंट का ये क्या याद रखना है इसके अंदर, यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा किसके साथ आता है? आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ या ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है। प्लूरल के साथ या फिर दे वी यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को यूज़ करने का ये तरीका है। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंस बना के देखते हैं कुछ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे। इसमें फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जिसके अंदर इज़ एम आर आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारे पास वही डेफिनेशन आ गई, पूरी हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक जुमला कहूँ कि वो फ़ोन पर बात कर रही है इस वक्त, तो शी सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ क्योंकि ही शी के साथ इज़ यूज़ होता है, इज़ हो जाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बात करना, टॉकिंग होता है। ऑन द फोन राइट नाउ ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर एक जुमला मैं बनाऊँ कि वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं पार्क में, तो कैसे बनेगा? दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल एट पार्क। अब डिफरेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। शी इज़ स्टडिंग फॉर हर फाइनल एग्ज़ाम, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही है। शी इज़ प्रैक्टिसिंग हर पियानो स्किल्स, वो अपने पियानो के स्किल जो है उनकी प्रैक्टिस कर रही है। डॉग इज़ बार्किंग लाउडली आउटसाइड, डॉग जो है बार्क कर रहा है, भौंक रहा है तेज़ी से, तेज़ आवाज़ से। ही इज़ टेकिंग अ शावर राइट नाउ, कोई है जो नहा रहा है, शावर ले रहा है। द टीम इज़ विनिंग द गेम बाय अ लार्ज मार्जिन, अब कोई टीम है जो गेम जीत रही है लार्ज मार्जिन से। अगर ये जुमला हमें बनाना हो कि टीम लार्ज मार्जिन से जीत रही है तो इस तरह बनेगा। अगर जुमला बनाना हो कि टीचर क्लास के स्टूडेंट को लेसन एक्सप्लेन कर रहा है, बयान कर रहा है, द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग अ लेसन टू द स्टूडेंट। अगर कोई जुमला हमें बनाना है कि हम मूवी देख रहे हैं राइट नाउ, तो वी आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। वी आर हैविंग अ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, हम मीटिंग कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। या फिर होगा अरशद इज़ सेलिंग हिज पियानो ऑन चीप प्राइस, अरशद कम पैसों से अपना पियानो सेल कर रहा है। दीज आर द सेंटेंसेस विच वी कैन मेक इन अ पॉजिटिव। ये वो जुमले हैं जो हम पॉजिटिव में बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की से बात करें तो सिंपल इसके अंदर तो वही सारी चीज़ें रहती हैं, खाली इस के साथ या एम आर के साथ नॉट प्लस हो जाएगा। लाइक आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड, शी इज़ नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट टुमारो, या फिर दे आर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम राइट नाउ, और ही इज़न्ट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। अगर मैं बताऊं, जैसे मैं अगर एक जुमला बनाऊं कि मैं खाना नहीं खा रहा, फास्ट फूड नहीं खा रहा इन दिनों, तो आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड दीज डेज। अगर जुमला मुझे बनाना हो कि वो नहीं पढ़ रही है कल के टेस्ट के लिए, तो शी इज़ नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट टुमारो। दे आर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम राइट नाउ, वो इस वक्त खेल नहीं खेल रहे हैं या वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं। ही इज़न्ट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, वो इस वक्त टीवी नहीं देख रहा है। वी आरंट गोइंग टू पार्टी टुनाइट, आज हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अगर एक जुमला बनाना हो, आई एम नॉट स्लीपिंग लेट नाउअडेज, आजकल मैं जल्दी नहीं सो रहा। द डॉग इज़न्ट बार्किंग एनीवन, डॉग किसी पर भी भौंक नहीं रहा है। शी इज़न्ट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, वो हर वक्त अपने बारे में बात नहीं कर रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ आज। वी आरंट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुडे, वी आरंट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुडे, हम प्रोजेक्ट पर आज काम नहीं कर रहे। या यू आर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम राइट नाउ, तुम वीडियो गेम नहीं खेल रहे हो इस वक्त। द कैट इज़न्ट चेसिंग द माउस एनीमोर, बिल्ली जो है वो चूहे का अब पीछा नहीं कर रही। ये थे हमारे इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा,
और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, वही डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ें वैसे ही यूज़ होगी। अगर हमें जुमला बनाना हो कि क्या वो न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम आर को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, वॉचिंग द न्यूज़, आर यू वॉचिंग द न्यूज़। इसी तरह जुमला है, क्या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इज़ शी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। या फिर जुमला हो, क्या वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं पार्क में, आर दे प्लाइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। या फिर जुमला हो, ही इज़ कुकिंग डिनर, इज़ ही कुकिंग डिनर फॉर हिज फैमिली टुनाइट, क्या वो अपने घर वालों के लिए डिनर बना रहा है आज। अब ये सारे सेंटेंसेस है, यू कैन रीड इट इजीली एंड यू कैन गो अहेड। हम इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि इज़ेंट, आरएंट या एम नॉट पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आरएंट यू स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम राइट नाउ, क्या तुम अपनी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो। या फिर इज़ेंट शी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट दिस आफ्टरनून, क्या वो इस शाम को अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है। क्या वो पार्क के अंदर बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आरएंट दे प्लाइंग बास्केटबॉल एट द पार्क टुडे। ऑनवर्ड हम इसी तरह काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसके अंदर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का यूज़ कंटिन्यूस के लिए कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेक ऑल द सेंटेंस विद ऑल द फॉर्म, यानी हर जुमला पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल आई एम के बाद नोट लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुमला है, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब हम सारे पॉजिटिव बना के देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे पॉजिटिव हम आप जुमले, अब हमें इसका नेगेटिव बना, तो व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट पुट द नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट स्पीकिंग हो जाएगा, वी आर नॉट या फिर वी आरंट, बोथ आर द सेम थिंग। अभी देखें सबके अंदर सिंपल नॉट लग जाएगा तो वही जुमला नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसी जुमले के हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। लाइक आई एम स्पीकिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो एम को पहले ले आएंगे। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, इसी तरह सबके हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर आ जाएंगे। इंटरोगेटिव बनाना हो तो उसके बाद नोट आ जाएगा, एम आई नॉट, या फिर आर वी नोट होगा या फिर आर एंट वी नो होगा। दोनों को आप चाहें तो आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं या कंप्लीट फॉर्म में। सो दीज आर द सेंटेंस दैट यू कैन मेक इजीली फॉर योर प्रैक्टिस। अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, सेम वही होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल वही चीज़ होगी। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस ऐसे बनेंगे, व्हाट आर यू ईटिंग इन लंच, आप लंच में क्या खा रहे हो, और व्हाट आरंट यू ईटिंग इन द लंच। अब व्हाट के साथ बनाना हो, वेयर के साथ बनाना हो, वाई के साथ बनाना हो, व्हिच, व्हेन एवर, उस किसी के साथ भी आप जुमला बना कर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई आर वी पेइंग टैक्स, या फिर विच सब्जेक्ट एम आई टीचिंग, या वट एवर। हाउ के साथ बना सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये जुमला बहुत कॉमन है। हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो उसके लिए हाउ आर यू डूइंग टुडे पूछते हैं। हु के साथ सिंपल हु इज़ कुकिंग, ये मैंने बताया था, ऐसा सब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। दिस वाज द वीडियो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर टेंसेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।